नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं यह फिनेंशियल विजन चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे जीवन का पहला इन्वेस्टमेंट कहां होना चाहिए। इस बात से आप सहमत होंगे कि हमारे जीवन का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और अब दूसरा स्टेप कहां होना चाहिए, यह जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मान लो कि हमारा कोई दोस्त एक बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर सर्विस दे रहा है। बड़ी पोस्ट है तो सैलरी भी बड़ी होगी। यहाँ उस व्यक्ति की सैलरी पर मंथ 1.5 लाख रुपया है। अगर परिवार की बात करें तो उसके परिवार में उसके माता पिता, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि सैलरी भी बहुत बढ़िया मिल रही है। एक सार्वत्रिक नियम बताता हूं आपको। जब हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, तब मुश्किलियां भी बहुत दूर रहती है। हमारे दरवाजे पर तभी मुश्किलियां दस्तक नहीं देती है, पर जब मुश्किलियां आती है तो छप्पर फाड़ के आती है और आगे पीछे देखने का वक्त भी नहीं देती है। वही होता है इस मित्र के साथ। अचानक फुल बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। पूरा परिवार चिंतित है, अब क्या होगा हमारा। इस केस में वह मित्र आपका था, मेरा नहीं था। अगर मेरा होता तो मैं उसको एक अच्छी वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर दे देता। एक कटु सच बताऊं आपको, एक इंश्योरेंस एडवाइजर को यह सच पता होता है कि आपके जीवन में कहीं न कहीं कोई बड़ी मुश्किलियां जरूर आएगी। तभी तो हर इंश्योरेंस एडवाइजर को आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी देनी पड़ती है। लेता कोई नहीं है। खैर छोड़ो इन सभी बातों को। अब उस परिवार ने पूरी की पूरी पूंजी लगा के और डॉक्टरों की बड़ी मेहनत से वो व्यक्ति ठीक हो गया, पर एक डॉक्टरों ने बड़ी चेतावनी दे दी कि यह व्यक्ति पूरे जीवन में निष्क्रिय रहेगा, कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। अब आई सबसे बड़ी मुश्किल उस परिवार पर, क्योंकि जो कमाने वाला व्यक्ति था वो सदंतर निष्क्रिय हो गया था। इसके अलावा उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं था, कोई भी व्यक्ति अर्निंग पर्सन नहीं था। जब बड़ी मुश्किलें आते हैं ना, तब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। मेरे कहने का मतलब आप क्लियरली समझ ही रहे होंगे कि हमारे जीवन में जब बड़ी मुश्किलें आती है ना, तब हमें यहीं तहीं देखने की जरूरत पड़ती है कि यार कुछ किया होगा, कुछ सेविंग किया होगा, कुछ बचत किया होगा तो अच्छा रहता। पर ऐसा तो हम करते ही नहीं है, हमारी कोई जरूरत ही नहीं होती ऐसा करने की। खैर छोड़ो, यहाँ हम इस व्यक्ति की बात करते हैं जो कमाने वाला व्यक्ति था, पूरे परिवार का गुजारा चलाता था। अब उसके परिवार में एक चिंता की लहर चल रही थी। वो सोच रहे थे कि क्या होगा अब हमारा, हम क्या करेंगे, कैसे जी पाएंगे। जो कमाने वाला व्यक्ति आजीवन निष्क्रिय रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे। ऐसे सभी विचार उसके परिवार के मन में चल रहे थे। तभी एक डोर की घंटी बजी। मेरे सामने मत देखना, मैं नहीं था, क्योंकि मैंने पहले से ही बता दिया है कि वो मेरा मित्र नहीं है, पर एक चतुर और शाना इंश्योरेंस एडवाइजर जरूर था। उसकी पत्नी ने जाके दरवाजा खोला और वह व्यक्ति आया और उसने बोला कि मुझे आपके पति से मिलना है। उसने बताया कि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, और इस तरह वह उसके पति को मिला और जो फॉर्मेलिटीज थी वो उसने फिलफुल की और वो चला गया। ऐसे 20-25 दिन बीत जाते हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद वह इंश्योरेंस एडवाइजर फिर से उस परिवार को मिलता है और पूरे के पूरे 2 करोड़ का चेक उसकी फैमिली को देता है।
तब उसकी परिवार की चार आंखें हो जाती है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे मुमकिन है। उसको, उसके परिवार को कुछ पता ही नहीं था कि हमारे पति ने एक इंश्योरेंस भी लिया है। अब उसके परिवार में एक खुशी की लहर छा गई थी, क्योंकि पूरे 2 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम तो नहीं थी। उसके पति को एक शाना एडवाइजर मिल गया था और उसने उसको एक टर्म इंश्योरेंस दे रखा था, प्योर टर्म इंश्योरेंस, न कोई एंडोमेंट प्लान न कोई यूलिप प्लान। टर्म इंश्योरेंस के साथ उसने एक क्रिटिकल इलनेस राइडर भी दे रखा था। इस हिसाब से उसकी फैमिली को पूरे के पूरे 2 करोड़ रुपए की रकम मिल चुकी थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन में हेल्थ इंश्योरेंस के बाद लाइफ इंश्योरेंस का कितना महत्व है। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस, इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में भी आप प्योर टर्म इंश्योरेंस ले, और टर्म इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस राइडर या कुछ ऐसे दूसरे भी राइडर अभी बाजार में अवेलेबल है, वो आप जरूर लें। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन में हेल्थ इंश्योरेंस के बाद लाइफ इंश्योरेंस कितना महत्वपूर्ण है। लाइफ इंश्योरेंस जीते जी आपके जीवन में खुशी दे पाता है। मरने के बाद खुशियों तो नहीं दे पाता, लेकिन मुश्किलें जरूर दूर कर देता है। इतना तो आप क्लियरली समझ ही गए होंगे। अब लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो पूरा का पूरा मार्केट पड़ा हुआ है। आप अपने हिसाब से अपनी इनकम के 20 गुना ज्यादा टर्म इंश्योरेंस अपनी लाइफ में एक बार जरूर ले, क्योंकि अगर आपके परिवार में कोई भी मुश्किलें आ जाए तो आप इनसे अपनी परिवार को सेफ रख सके। लाइफ इंश्योरेंस का डिटेल वीडियो मैं आपको जरूर दूंगा, पर हमारा जो विजन है इन्वेस्टमेंट का, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहला स्टेप हमने पहला स्टेप हमने हेल्थ इंश्योरेंस देख लिया, दूसरा स्टेप हमने लाइफ इंश्योरेंस देख लिया, तीसरा स्टेप हम देखेंगे और चौथा स्टेप देखेंगे। इसके बाद हम जितना भी आपको प्रॉमिस किया है उन सभी स्टेप का डिटेल में वीडियो जरूर देंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्लान आप अपने लाइफ में जरूर लें। इसके बाद अगर आप एंडोमेंट प्लान या यूलिप प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी उसके बाद ले सकते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस और रिटर्न दोनों का कंपैरिजन कभी मत कीजिएगा। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो, प्रॉपर्टी है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ऐसे कई फील्ड है जिनसे आप अपना रिटर्न ज्यादा कमा सकते हो। और लाइफ इंश्योरेंस के साथ रिटर्न की कंपैरिजन कभी मत करना। फिलहाल हमारे जीवन का जो पहला स्टेप है इन्वेस्टमेंट का वो है हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरा स्टेप है लाइफ इंश्योरेंस, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप अपनी परिवार को प्यार करते हैं तो वो दोनों प्लान जरूर लीजिए। अगर आप इन दोनों में से कोई भी प्लान नहीं लेते हो तो मैं मानूंगा कि आपको अपने परिवार से कोई भी लगाव नहीं है, आप अपने परिवार को प्यार नहीं करते हो। इस वर्तमान समय में कई सारी कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस प्लान दे रही है। आप अपने हिसाब से कंपनियों का प्लान का कंपैरिजन जरूर करें, प्रीमियम देखें, क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें। कई बड़ी कंपनियां बड़े बड़े क्लेम को सेटल नहीं करती है, वो भी जरूर देखें। ऐसे कई पॉइंट्स है, वो देखने के बाद ही आप अपने लाइफ में एक टर्म इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान जरूर लें। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में डिटेल में जानना है तो आप IRDAI की वेबसाइट पर जरूर जाएं और उसमें बताए गए सभी प्लान में डिटेल में आप देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रश्न है तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपका हर प्रश्न का सॉल्यूशन हम जरूर देंगे, क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस है और हमारा काम भी वही है। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप आपको क्लियर होंगे।
आगे हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जीवन का थर्ड स्टेप इन्वेस्टमेंट का कौन सा होना चाहिए। पर आप एक पहला वाला स्टेप और दूसरा वाला स्टेप, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, अपने परिवार की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने लाइफ प्रोटेक्शन के लिए आप एक बार जरूर लें। और जो थर्ड स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ यह फाइनेंशियल विजन चैनल के साथ। इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप क्लियर हो ही गए होंगे। अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे जरूर बताएं। और मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी प्रश्न है तो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। आने वाली हम नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड स्टेप की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।